मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू ऑनलाइन क्लासेस पावर्ड बाय स्पीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस मियावाली। वेल डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 4.3 जो है तो स्टार्ट करनी है और हम एक्सरसाइज 4.3 को क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशंस के हवाले से हैं, तो उनको पहले पढ़ लेते हैं और फिर हम जो है तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरफ जाएंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज का जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, जिसको बेसिकली ये एक मेथड है, एक टेक्निक है जिसको हमने समझना है, वो है सॉल्व बाय क्रैमर रूल। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि एक इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स मौजूद हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करना। जैसे ये जो पहली इक्वेशन है 2x + y - z = 1, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं x, y और z, ठीक है जी। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन x - y + 2z = 3, इनमें भी 3 वेरिएबल्स हैं और तीसरी में भी 3 वेरिएबल्स हैं। तो जब भी इक्वेशंस देख के कहा जाए सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस इक्वेशन में मौजूद जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, सॉल्व करने के तो बहुत से तरीके हैं, अलजेब्रिक टेक्निक्स हैं, इसके अलावा और बहुत से मेथड हैं। तो मेथड वो ख़ुद बता रहा है कि कोई भी मेथड इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि स्पेसिफिक मेथड यानी कि क्रैमर रूल का इस्तेमाल करके इन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का क्या मतलब होता है? एक से ज़ायद लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम। लीनियर इक्वेशन वो होती हैं जिनमें जो वेरिएबल्स की पावर्स होती हैं वो 1 होती हैं। आप देख रहे हैं ना, x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1 है, z की पावर भी 1 है। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जब एक से ज़ायद लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम आता है, उसको जो हम सॉल्व करते हैं तो बेसिकली वो सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है। और सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को करने के लिए कई मेथड हैं, जिनमें मशहूर ज़माना मेथड क्रैमर रूल है। याद रखिएगा कि ये मेथड आपकी लॉन्ग के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए इस मेथड को स्टार्ट करते हैं। जब भी इस किस्म का सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिया जाए और कहा जाए क्रैमर रूल से सॉल्व करो, तो सबसे पहले आपने 4 मैट्रिसेस बनानी है। कितनी मैट्रिसेस? 4, जैसे ये बनी पड़ी हैं। ये जो पहली मैट्रिक्स है इसको नाम देना है ए का। और ये कैसे बनी है? ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। इसका कोएफिशिएंट 2 था, वो लिखा, फिर 1 था, तरतीब से जो कोएफिशिएंट थे इक्वलिटी से पहले वाले वो लिख लिए। इसका -1 था लिखा, इसका 1 था ये लिखा, इसका -1 था ये लिखा, इसका 2 था ये लिखा, इसका 3 था ये लिखा, ये 2 इधर लिखा और ये 1 इधर लिखा। तो क्रैमर रूल से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप है कि आपने कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनानी है और उस मैट्रिक्स को क्या नाम देना है? ए नाम देना है, ठीक है जी। दूसरी, फिर वेरिएबल वाइज आप मैट्रिक्स बनाएंगे। पहला वेरिएबल कौन सा? एक्स है, तो हम एक AX मैट्रिक्स जनरेट करेंगे कुछ इस अंदाज में कि एक्स वाले कोएफिशिएंट्स नहीं लिखेंगे। ये जो एक्स वाले कोएफिशिएंट्स हैं कौन कौन से हैं? 2, 1, 3, इनकी जगह इक्वालिटी के बाद वाले कोएफिशिएंट लिखेंगे। इक्वालिटी के बाद वाले कौन से हैं? 1, 3, 4। तो एक्स वाले कोएफिशिएंट्स की जगह इक्वालिटी के बाद वाले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, यानी कि ये 1, 3, 4 लिखेंगे, और बाकी y और z के कोएफिशिएंट एज इट इज़ लिख देंगे। अब देख रहे हैं y के कोएफिशिएंट थे 1, -1, 2 और -1, 2, 1, वो एज इट इज़ हमने लिखे। लेकिन x वाले कोएफिशिएंट्स की जगह हमने इक्वालिटी के बाद वाले ये वाले कोएफिशिएंट्स यहाँ पे लिखे। गॉट इट? तो जब आप AX मैट्रिक्स बना रहे होंगे तो आप x वाले कोएफिशिएंट्स की जगह इक्वालिटी के बाद वाले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। और फिर चूंकि दूसरा वेरिएबल y है तो आप AY मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए अब y वाले कोएफिशिएंट्स की जगह इक्वालिटी के बाद वाले कोएफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। गॉट इट? समझ आ रही ना बात की? बाकी दोनों एज इट इज आएंगे। और सिमिलरली जब आप AZ मैट्रिक्स बनाएंगे, क्योंकि तीसरा वेरिएबल z है, तो आप z वाले कोएफिशिएंट्स की जगह इक्वालिटी के बाद वाले कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, ये आपने जैसे लिखे। गॉट इट? तो जब आप x मैट्रिक्स बना रहे होंगे, AX मैट्रिक्स बना रहे होंगे, तो x वाले कोएफिशिएंट स्किप होके इक्वलिटी के बाद वाले कोएफिशिएंट्स लिखे जाएंगे। AY मैट्रिक्स बना रहे होंगे तो y वाले कोएफिशिएंट्स की जगह इक्वलिटी के बाद वाले कोएफिशिएंट लिखे जाएंगे, बाकी एज इट इज़ लिखे जाएंगे। और जब AZ मैट्रिक्स बना रहे होंगे तो z की जगह आपने इक्वलिटी के बाद वाले कोएफिशिएंट्स लिखने हैं, बाकी एज इट इज़
कोएफिशिएंट्स लिख देने। आई होप सो कि ये आपको समझ आ गई होगी। अब आपके पास 4 मैट्रिसेस बन चुकी हैं, एक सिंपल जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी, ठीक है जी, ये वाली, और एक पहले वेरिएबल के लिहाज से, एक दूसरे वेरिएबल के लिहाज से, एक तीसरे वेरिएबल के लिहाज से, जिनका नाम है AX, AY और AZ। इनको बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन चारों के मॉड ले लो, डिटर्मिनेंट ले लो, जैसे कि हम प्रीवियस एक्सरसाइज में पढ़ के आए हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने किसका डिटर्मिनेंट लिया, ए का। ए को ए थी ना, इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया और मैंने डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट लिख दिया है। क्या लिखा है, -10। आपने ये लेना है, निकालना है। और मैंने क्यों नहीं निकाला, ये आपका असाइनमेंट है, क्योंकि पिछली पूरी एक्सरसाइज हमने इसको बड़े तसल्ली से पढ़ा हुआ है। तो ये अब मैं इधर उस पर टाइम ज़ाया नहीं कर सकता कि मैं बार बार जो है तो एक्सपेंशन यहाँ पे करूँ बेटा। और मैथमेटिक्स ज़ाहिर सी बात है प्रैक्टिस से ज़्यादा आती है, तो आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है कि ये जो है तो -10 कैसा है। जस्ट आप रो 1 से एक्सपेंड करें, जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने किया है, और ये आपके पास -10 आएगा। तो पहली मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है और वो निकलेगा -10। सिमिलरली दूसरी जो 2 मैट्रिसेस हैं उनका भी डिटर्मिनेंट निकाल लें। मतलब हमारे पास मैट्रिक्स थी AX, ठीक है जी, ये वाली, ठीक है, इसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो आया -10। फिर AY थी, उसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो आएगा 0। और फिर AZ मैट्रिक्स थी, उसका भी डिटर्मिनेंट निकाल लें, वो आएगा -10। गॉट इट। AX, AY और AZ तीनों के डिटर्मिनेंट्स निकाल लें। अब तक के स्टेप्स आई होप सो कि आपको समझ आ रहे होंगे। सबसे पहले 4 मैट्रिसेस बनानी है और फिर उन चारों के जो है तो डिटर्मिनेंट्स निकाल लेने हैं। गॉट इट, समझ आ रही है सबको। अच्छा, फिर क्या करना है, फिर लगाना है क्रैमर रूल। क्रैमर रूल कहता है कि जो फर्स्ट वेरिएबल होगा, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल कौन सा था, इक्वेशन में फर्स्ट वेरिएबल x था, ठीक है जी, दूसरा वेरिएबल कौन सा था y, और तीसरा वेरिएबल कौन सा था z। याद रहे कि हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन सॉल्व करने का मतलब क्या है, x, y और z की वैल्यूज फाइंड कर रहे हैं। तो क्रैमर ने कहा था कि ये जो पहला वेरिएबल होगा यानी कि x, वो होगा ax का मॉड ओवर a का मॉड। अब ax का मॉड जो हमने निकाला है वो निकाला था -10, ये पड़ा हुआ है, और a का मॉड भी हमने क्या निकाला था, -10। देख रहे हैं। तो ax का मॉड यानी कि -10 ओवर a का मॉड यानी कि -10 ओवर -10 इज इक्वल टू 1। गॉट इट, ये x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली y जो होगा यानी कि सेकंड वेरिएबल, वो होगा ay का मॉड ओवर a का मॉड यानी कि 0 ओवर -10, क्योंकि ay 0 है और a जो है तो -10 था, a का मॉड, ठीक है जी। ay का मॉड 0 था और a का मॉड -10 था, तो 0 ओवर -10 यानी कि 0। एंड सिमिलरली z जो होगा वो होगा az का मॉड ओवर a का मॉड यानी कि -10 ओवर -10 इज इक्वल टू 1। गॉट इट। इस तरीके से आपने x, y और z की वैल्यूज फाइंड करके दिखा देनी है। अब देखने में तो ये बहुत छोटा लगा ये सवाल, लेकिन देखें जब ये मैंने वैल्यू डायरेक्ट लिखी है तो आप इसे एक्सपैंड करके लिखेंगे। ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है, ये भी आप एक्सपैंड करेंगे। ये वैल्यू डायरेक्ट लिखी गई है, ये भी आप एक्सपैंड करेंगे। और ये वैल्यू भी डायरेक्ट लिखी गई है, ये भी आप एक्सपैंड करेंगे। तो ऑल इन ऑल एक्सपेंशन के बाद ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। सो ये इसी वजह से लॉन्ग में आता है। गॉट इट, ये शॉर्ट का क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताऊं, आपने x, y और z की वैल्यू निकाल ली। x क्या आया 1, y क्या आया 0 और z क्या आया 1। अब आप पेपर में बैठे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा मैंने ठीक निकाली है या गलत, आप किसी एक इक्वेशन में पुट करके चेक करें आंसर सेटिस्फाई होता है कि नहीं। जैसा कि ये पहली इक्वेशन थी 2x प्लस वाई, ये वाली 2x प्लस वाई माइनस z इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू पुट करें, जो कि क्या थी हमारे पास, x की वैल्यू थी 1, y 0 और z 1, ठीक है जी। तो 2 इंटू 1 2 प्लस 0, y की जगह 2 प्लस 0 क्या होता है 2, और माइनस z की जगह 1 तो -1, तो 2 माइनस 1 क्या आएगा 1 आएगा। देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। जो आपने x, y और z की वैल्यू निकाली है, अगर आप इधर पुट करें इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है और होनी चाहिए, ठीक है जी। और अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती, इसका मतलब ये होगा कि आपने जो वैल्यूज़ निकाली हैं x, y और z की, वो वैल्यूज़ दुरुस्त नहीं हैं। तो ये पेपर में बैठे बैठे इसको चेक करने का तरीका भी आई होप सो कि आप लोगों ने सीख लिया होगा। आज सिर्फ़ और सिर्फ आपने क्रैमर रूल जो है तो करना है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करा दी है, इसके बाकी जो 2 पार्ट्स हैं आपने ख़ुद करने हैं। और पेपर में एनुअल के लिहाज से 5 नंबर का लॉन्ग पोर्शन जो है
यहाँ से आता है। सो मेक श्योर कि इस मेथड की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।